आज हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अभी जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है। ठीक है, देखो एक तो पास्ट का है तो पास्ट की पहचान होती है था। ठीक है, इंडेफिनिट है तो था से पहले आ जाएगा ता। ठीक है, ता था, यही हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। ठीक है, इसमें मात्रा कोई भी लगाया जाए, जैसे कि ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, मात्रा कोई भी लगा जाए, यदि ये पहचान ना मिले तो पहचान हमको मिलती है आ, ई, ए। ठीक है, इन तीनों मात्राओं में से कोई भी एक मात्रा हमको मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ लिया जाए सिंपल। ठीक है, तो इसमें सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब लिखते हैं सेकंड फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, पूरी इंग्लिश में ये इकलौता ऐसा सेंटेंस होता है, ठीक है, जिनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कुछ जिनमें ईडी लगाकर बना दिया जाता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्में बनी होती हैं। ठीक है, पहला वाक्य है, वाक्य लिखा हुआ है, उसने मुझे एक पेन दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर पहचान मिल गई है आ की। ठीक है, यहाँ पर आ मात्रा आ गई है। अब देखो इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो उसने को इंग्लिश में बोलते हैं ही। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब है देना। देना गिव मिस होता है, देना सेकंड फॉर्म हो जाती है गेव। ठीक है, GAVE। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है मुझे, तो हो जाएगा मी। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, तो अदर वर्ड है इसमें एक पेन। ठीक है, तो हो जाएगा ए पेन। ठीक है, उसने मुझे एक पेन दिया, ही गेव मी ए पेन। अगला वाक्य है, मैं इस घर में रहता था। ठीक है, सबसे पहले पहचानेंगे, था से पता चलता है पास्ट, था से तुरंत पहले आया है ता, इससे पता चलता है इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। इंग्लिश बनाएंगे इसकी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा आई। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर है रहना, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी लिव्ड। ठीक है, प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस घर में। ठीक है, तो हो जाएगा इन दिस होम। ठीक है, मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस होम। अगला वाक्य है, हमने अपना पाठ याद किया। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि जो वाक्य दिया हुआ है वो कौन से टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है आ, इससे पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। ठीक है, इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमें इंग्लिश होती है वी। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब की लिखेंगे हम सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब है याद करना। ठीक है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी लर्न, लर्नड। ठीक है, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अपना पाठ। ठीक है, और वी के साथ हम अपना की इंग्लिश लिखते हैं आवर। ठीक है, आवर लेसन।
ठीक है। हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड आवर लेसन। अगला वाक्य है बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। ठीक है, यहाँ पर देखो पहचान मिल गई है ई, इससे पता चलता है वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा, बढ़ई की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले तो हो जाएगा द कारपेंटर। ठीक है, प्लस हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे हम सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर है बनाना। बनाना कोई इंग्लिश होती है मेक और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड। ठीक है, मेड। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एक कुर्सी। ठीक है, तो हो जाएगा ए चेयर। ठीक है, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। द कारपेंटर मेड ए चेयर। आगे हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान तो वही रहेगी। ठीक है, लेकिन हिंदी के वाक्य में नहीं आ जाएगा बीच में। ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए इसकी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, प्लस डिड लिखना है, प्लस नॉट लिखना है, प्लस वर्ब लिखना है फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, प्लस अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले करना है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला वाक्य है नेगेटिव का, वह हॉकी नहीं खेला। ठीक है, देखो सबसे पहले देखना है पहचान, तो यहाँ पर आ गया है, आ की मात्रा आ गई है, इससे पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा ही। ठीक है, प्लस हमको डिड लिखना है तो डिड लिख देंगे, प्लस नॉट लिखना है नॉट लिख देंगे। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। खेलना इंग्लिश होती है प्ले, प्ले। ठीक है, प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम हॉकी। ठीक है, वह हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी। अगला वाक्य है लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। ठीक है, पहचान मिल गई है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो लड़कों ने। ठीक है, लड़कों की इंग्लिश, लड़के की इंग्लिश बॉय होती है और यहाँ पर प्यूलर है तो बॉयज़ कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा द बॉयज़। प्लस हमको डिड लिखना है तो डिड लिख देंगे, प्लस नॉट लिखना है नॉट, प्लस हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो हो जाएगा लर्न। ठीक है, प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो यहाँ पर है अपना पार्ट। ठीक है, लड़के यहाँ पर प्यूलर हैं तो यहाँ पर हम अपना की इंग्लिश देयर लिखेंगे। ठीक है, देयर लेसन। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। अगला वाक्य है मैं कभी देर से नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले पहचानेंगे टेंस, तो टेंस पहचान मिल गई। ठीक है, अब सब इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई। ठीक है, प्लस देखो कभी नहीं जब आता है तो इसकी इंग्लिश होती है नेवर। ठीक है, इंग्लिश होती है इसकी नेवर, तो हो जाएगा नेवर। अब यहाँ पर हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस हम वर्ब जो लिखेंगे वो भी हम सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी ये सिंपल की तरह बनता है, तो हो जाएगा केम लेट। ठीक है, मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। ठीक है, कभी नहीं आता है तो वाक्य जो है सिंपल की तरह बनता है।
ठीक है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल लग जाता है और पहचान वही रहेगी। ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले डिड लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल। ठीक है, यदि नहीं आ रहा है इस वाक्य में तो नॉट का प्रयोग हम वर्ब से पहले करेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पहला वाक्य है, क्या तुम स्कूल गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे तो हो जाएगा डिड, प्लस हम सब्जेक्ट लिखेंगे तुम तो हो जाएगा यू, ठीक है, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा गो, ठीक है, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा टू स्कूल, ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल, क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। अगला वाक्य है, क्या मोहन ने खाना खाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा मोहन, ठीक है, प्लस हम लिखेंगे वर्ब तो हो जाएगा टेक लिखो या फिर ईट लिख दो, दोनों का मतलब होता है खाना। ठीक है, और खाने की इंग्लिश होती है फूड। ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का सिंबल, क्या मोहन ने खाना खाया, डिड मोहन टेक फूड। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप में क्या होगा कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए, प्लस हमको डिड लिखना है, प्लस हमको सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है, प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्लस डिड लिखना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिख देना है और लास्ट में ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देना है। तो यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। दूसरा वाक्य है, राम घर कब आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है क्यों और दूसरे वाक्य में है कब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। ठीक है, प्लस हमको डिड लिखना है, डिड लिखेंगे, प्लस हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा तुम तो हो जाएगा यू, ठीक है, प्लस इसमें देखो नहीं आ गया है तो हम वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा नॉट, ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है दौड़ना तो हो जाएगा रन, ठीक है, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट है मेरे साथ, ठीक है, तो हो जाएगा विद मी और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, व्हाई डिड यू नॉट रन विद मी। ठीक है, अगला वाक्य है, राम घर कब आया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। ठीक है, प्लस हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड लिखना है तो हो जाएगा व्हेन डिड, ठीक है, राम, व्हेन डिड राम
प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा कम, ठीक है, प्लस हमको ऑब्जेक्ट लिखना है तो हो जाएगा टू होम। लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। राम घर कब आया, व्हेन डिड राम कम टू होम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है।